तो स्वागत है आपका राजस्थान इतिहास के इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान इतिहास की पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने राजस्थान का प्राचीन इतिहास पूर्ण कर लिया है, जिसमें कि हमने प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ा और जो राजस्थान के प्राचीन नाम हैं उनके बारे में पढ़ा। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेजर डायनेस्टी जो राजस्थान में उत्पन्न हुई या फिर राजस्थान में जिनका आधिपत्य रहा, उनमें सबसे पहले या फिर सबसे प्राचीन जो वंश हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार जिनकी दो अलग अलग वैज्ञानिकों या फिर विद्वानों ने संज्ञा दी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा कि ये गुजरात और राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है उसको गुर्जरता प्रदेश कहा जाता था। इसी कारण यहाँ पर राज करने वाले राजाओं या फिर शासकों को गुजरता या फिर गुजर कहा गया। आरसी मजूमदार का ये मत है कि बाहरी आक्रांताओं की हमारे राजस्थान में मतलब बाहरी आक्रांताओं से हमारे राजस्थान की रक्षा करने के लिए इनको द्वारपाल या फिर प्रतिहार कहा जाता था। तो ये गुर्जर प्रतिहार का अर्थ क्या है, ये इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया था या फिर विद्वानों ने बताया था। अब हम इस गुर्जर प्रतिहारों के उत्पत्ति के मत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मत आता है अग्निकुंड का मत। ये चंद्रबरदाई द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें ऐसा कहा गया कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक अग्निकुंड या फिर एक हवन आयोजित करवाया गया, जिसमें चार बड़ी शक्तियाँ निकली। गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार, ये चार बड़ी शक्तियाँ निकली, जिनमें से एक गुर्जर प्रतिहार एक हैं। और इन चंद्रबरदाई की इस अग्निकुंड मत का प्रतिपादन या फिर मत का समर्थन करने वाले विद्वान थे मोनोट नैन्सी। उसके बाद वैदिक क्षत्रिय GH ओझा या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन गुर्जर प्रतिहार को वैदिक क्षत्रिय कहा। उसके बाद विदेशी उत्पत्ति के बहुत सारे मत आते हैं। सबसे पहले आते हैं कर्नल टॉड या फिर कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें हम घोड़ेवाले बाबा या फिर राजस्थान इतिहास का जनक भी कहते हैं। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति ईरान की खज्जर जाति से बताई। उसके बाद कनिंगम आते हैं। कनिंगम जो एक पुरातात्विक विभाग के में थे। उन्होंने इन जो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कुषाणों से बताई, क्योंकि ब्रॉन्ज गुर्जर जो ताम्रपत्र हैं उनमें यही कहा गया है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति कुषाणों से है। उसके बाद स्टैनकोनो, स्मिथ और DR भंडारकर, इन तीनों विद्वानों ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुणों से बताई। अब हम देखते हैं जानकारी के स्रोत की। गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हमें प्राप्त हुए। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं एहोल अभिलेख, जिसमें कि गुर्जर शब्द का अर्थ दिया गया है। उसके बाद मेहरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति, जिसमें कि गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। घटियाला और भावुक प्रशस्ति, जिसमें मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद राजौरगढ़ अभिलेख, जो अलवर की राजखेड़ा तहसील से मिला, वहाँ पर प्रतिहारों को ही गुर्जर कहा गया। उसके बाद दौलतपुर अभिलेख, रतनपुर अभिलेख और करड़हा अभिलेख आदि कई अभिलेख मिले, जिनसे हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद ये तो हो गए पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद साहित्यिक स्रोतों में आता है पंपा, राजशेखर, हेवेंगसांग, अल मसूदी और सुलेमान की जो किताबें थी उनमें भी इन प्रतिहार राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मोनोट नैन्सी जो विद्वान थे, उन्होंने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई, जिसमें कि सबसे ओल्डेस्ट शाखा है मंडोर के प्रतिहार। उसके बाद प्रमुख शाखाओं में भड़ोज के प्रतिहार, कन्नौज के प्रतिहार और भीनमाल के प्रतिहार भी आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंडोर के प्रतिहार। ये प्रतिहार वंश की सबसे ओल्डेस्ट या फिर सबसे प्राचीन शाखा है, जिसके संस्थापक हैं हरिश्चंद्र। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी हमें घटियाला व बाउक प्रशस्ति, घटियाला अभिलेख और बाउक प्रशस्ति से मिलती हैं। हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी, एक तो थी ब्राह्मण पत्नी और एक थी क्षत्रिय पत्नी भद्रा। ब्राह्मण पत्नी से जो पुत्र इन हरिश्चंद्र को मिले, उन पुत्रों में वंश गुर्जर गौड़ ब्राह्मणों का वंश आता है। ये प्रतिहारों का ब्राह्मण परिवार है। उसके बाद क्षत्रिय पत्नी से 4 पुत्र इन्हें हरिश्चंद्र को प्राप्त हुए, रज्जिल, भोगभट, दत्त व कक। इनमें सबसे प्रभावशाली रज्जिल राज, जिन्होंने मंडोर पर अधिकार करके प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत की या फिर प्रतिहारों के जो वंश या फिर प्रतिहारों के शासन की शुरुआत की। रज्जिल ने मंडोर पर अधिकार किया अपने भाइयों के साथ, और मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली यहीं से शुरू होती है। उसके बाद नरभट्ट राजा बना, और उसके बाद नागभट्ट प्रथम, जो नागभट्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि मंडोर के प्रतिहारों में आता है। उन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाया
और अपनी एक उपाधि नाहर उपाधि धारण की। जैसे कि मारवाड़ में एक कैरेक्टर फेमस है जिसे हम नाहर या फिर शेर की उपाधि देते हैं, वो नाहर कहीं ना कहीं इस नागभट्ट से ही संबंधित है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं शिलुक, जिन्होंने वल के राजा देवराज भाटी को हराया। उसके बाद बाउक, जिन्होंने बाउक प्रशस्ति का निर्माण करवाया 837 ईस्वी में। उसके बाद कुकुक, जिसने घटियाला अभिलेख का रचना करवाई। घटियाला अभिलेख 2 भाषाओं में लिखा गया है, एक तो प्राकृत भाषा में और एक संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इसके 4 आदेश हैं, जिसमें एक आदेश में तो वंशावलियाँ हैं गुजर पतियार की, और 3 में उन राजाओं की प्रशंसा की गई हैं। अब हमने स्टार्ट किया है, अब हमने पढ़ लिया मंडोर के प्रतिहार। अब हम पढ़ने वाले हैं भीनमाल के प्रतिहार। भीनमाल के प्रतिहारों का वंशावली शुरू होती है, या फिर भीनमाल के प्रतिहारों का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। इसी प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये जो भीनमाल के प्रतिहार है वो अपने आप को रघुवंशी प्रतिहार कहते थे। रघुवंशी यानी कि राम के वंशज। नागभट्ट प्रथम, जिसे हम प्रतिहारों के वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, इन्होंने उपाधि धारण की मलेच्छों का नाशक। इसमें और इस उपाधि का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो इस उपाधि का वर्णन मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में। मलेच्छे किसे कहा गया, तो मलेच्छे कहा जाता है जो बाहरी आक्रांता या फिर मुस्लिम आक्रांता होते हैं, उनको मलेच्छे कहा जाता है। और इन्होंने नागभट्ट प्रथम ने नागवलोक की उपाधि भी धारण की, नारायण की उपाधि भी धारण की, और उन्होंने एक अतिशयोक्तिपूर्ण उपाधि भी धारण की, इंद्र के दम को तोड़ने वाला। उसके बाद नागभट्ट प्रथम ने सिंध के गवर्नर जुनैद को हराया, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग से युद्ध किया। उसके बाद इन्होंने राजधानियाँ बनाई, 2 राजधानियाँ बनाई। सबसे पहले भीनमाल को राजधानी बनाई, और उसके बाद उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद वंशावली माताएं वत्सराज, जिनके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इन्होंने वत्सराज ने 2 उपाधियाँ धारण की, रणहस्तिन और जयवराह। त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या, तो उसको हम इस मैप के मदद से समझ सकते हैं। हुआ ये कि प्रतिहार राजा जो वत्सराज था वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था, और कन्नौज का जो पैतृक वंश था वो था आयुध वंश, जहाँ पर शासक थे चक्रायुध। और उसी के पास जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था वहाँ पर पाल शासकों का शासन था, जिनमें कि राजा थे धर्मपाल। और उसके दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था। राष्ट्रकूटों के जो शासक थे वो थे ध्रुव फर्स्ट। तो वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसके बाद पाल राजा भी लड़ाई करना है, और पाल राजा धर्मपाल को भी इस वत्सराज ने पराजित कर दिया। परंतु जाती हुई सेना पर राष्ट्रकूट ध्रुव फर्स्ट ने अटैक किया और वत्सराज को हरा दिया। उसके बाद इन्होंने जो वत्सराज थे उन्होंने वापस अपने राजस्थान में आ गए और ओशिया में महावीर स्वामी जैन मंदिर की स्थापना की। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर है। इनके दरबार में 2 विद्वान भी थे, उद्योतन सूरी, जिन्होंने कुवलय माला की रचना की, जिसमें कि राजस्थान की भाषाओं का वर्णन है और मरु भाषा का उल्लेख भी है। उसके बाद एक विद्वान और थे जीनसेन सूरी, जिन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की। यह हरिवंश पुराण है क्या, तो ये महाभारत का जैन संस्करण है। उसके बाद नेक्स्ट राजा आते हैं अपने नागभट्ट द्वितीय, जिन्होंने महाराजाधिराज और परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि भी धारण की। इन्हीं को स्वतंत्र शासक माना जाता है, क्योंकि ये जो महाराजाधिराज हैं वो एक स्वतंत्र शासक की उपाधि ही हो सकती है। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय को हम प्रतिहारों का करण भी कहते हैं, ये इसकी उपाधि एक और है। उसके बाद वचुकेला शिव पार्वती मंदिर का निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने कराया। गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक थे उनसे ये पराजित हो गए। उसके बाद कन्नौज को राजधानी बनाया। गोविंद तृतीय जो कन्नौज से वापस चले गए, तो कन्नौज को राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक थे नागभट्ट द्वितीय। तो अब राजधानियाँ देखते हैं। राजधानियाँ मेड़ता को राजधानी बनाने वाले शासक थे नागभट्ट, जो कि मंडोर की वंशावली से संबंधित है। उसके बाद भीनमाल और उज्जैन को राजधानी बनाने वाले थे नागभट्ट फर्स्ट, जो कि भीनमाल के प्रतिहार के वंशावली से संबंधित हैं। उसके बाद कन्नौज को राजधानी बनाने वाले शासक थे नागभट्ट द्वितीय। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रामभद्र, जिनकी की मीरभोज द्वारा हत्या की गई। मीरभोज, जिसे हम प्रतिहारों का पितृहंता भी कहते हैं, उन्होंने आदिवरहा और प्रभास की उपाधि धारण की। आदिवरहा उपाधि मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में, और प्रभास की उपाधि मिलती है दौलतपुर अभिलेख में। प्रतिहारों का पितृहंता मीरभोज को कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता जगदेव चौहान को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके शासन प्राप्त किया। मेवाड़ का पितृहंता उदय या फिर उदयकरण को कहा जाता है, जिन्होंने कुंभा की हत्या की। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या की।
प्रत्यारों मीर भोज का शासनकाल प्रत्यारों का स्वर्णकाल कहलाता है। इन्हीं के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान यहाँ पर आए, जिन्होंने मतलब प्रत्यार शासकों को इस्लाम का शत्रु कहा, क्योंकि इन्होंने ताजिए पर जो ताजिए निकलते हैं मुहर्रम पे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और सुलेमान ने गुर्जर शासक थे उनको जुर्ज कहा। बग्रमा अभिलेख में मीर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट शासक बनते हैं महेंद्रपाल, जिन्होंने रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल तिलकमणि और निर्भया नरेश की उपाधि धारण की। इनके शासनकाल में एक विद्वान थे राजशेखर, जिन्होंने कई रचनाएं की, जैसे कि कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, हरविलास, भुवन कोश, वित्तशाला मंजिका और बाल रामायण। इनकी पुस्तकें, राजशेखर की पुस्तकें हमें पूछी जाती हैं। और ये भी पूछा जाता है कि राजशेखर किन के दरबारी कवि थे, तो वो महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबारी कवि थे, और उसके बाद उनके पुत्र महिपाल के भी दरबारी कवि रहे। महिपाल जो नेक्स्ट शासक बने, उन्होंने रघुकुल मुकुटमणि और आर्यवर्त के महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इन्होंने कन्नौज पर अंतिम अधिकार किया, और महिपाल ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष का समाप्ति की। मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हो रहा था, और कन्नौज को अंतिम रूप से महिपाल द्वारा प्राप्त किया गया। उसके बाद महिपाल के शासनकाल में भी विद्वान थे राजशेखर, इनके भी दरबारी विद्वान थे। और महिपाल के काल में बगदादी यात्री अल-मसूदी भारत आया, और इन्होंने अल-मसूदी ने ही मौसम शब्द का प्रतिपादन किया। अल-मसूदी ने गुजरों को तो अल-गुजर कहा, और गुजर शासकों को पोरा कहा। उसके बाद राज्यपाल जो महमूद गजनवी के समकालीन था, और महमूद गजनवी का आक्रमण झेला 1018 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट जो गुजरों का अंतिम शासक था यशपाल, जिन्होंने चंद्रदेव गढ़वाल से ये जो चंद्रदेव गढ़वाल हैं, उन्होंने इस यशपाल पर आक्रमण किया, और यशपाल को हराकर गढ़वाल वंश की स्थापना की कन्नौज में। उसके बाद एक यात्री भी हर्षवर्धन के समय यहाँ पर आया भीनमाल में, वो थे ह्वेनसांग, जिन्हें हम यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ये एक चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय भारत में आए, और इनकी बुक थी सीयू की, जिसमें इन्होंने भीनमाल को तो पिलीमोलो कहा, और गुर्जर जो शासक थे या फिर गुर्जर थे, उन गुर्जरों को कुचेलो कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने संपूर्ण जो गुर्जर प्रत्यार वंश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चौहान वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।